हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपके अपने चैनल एमसीक्यू वाला में। आज हम जो हमारी क्लास 9th की हिंदी की पद्य की जो हमारी दोहे की संदर्भ प्रसंग और व्याख्या चल रही थी, आज हम उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो है पदावली मीराबाई जी का। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए उसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या देखते हैं। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। तो पद्यांशों की संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या एवं उनका काव्य सौंदर्य, ये टोटल हमारे 8 नंबर के आते हैं, जिसमें से हमारे 2 संदर्भ के, 4 व्याख्या के, 2 काव्य सौंदर्य के नंबर मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा पदावली है। पदावली पहली है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नयन बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल, क्षुद्र घटिका कटिक तट शोभित नुपुर सपद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बच्छल गोपाल। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे शब्दार्थ ये दिए गए हैं जो आपकी इसमें हेल्प करेंगी। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम आगे संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पदावली हमारे पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पदावली शीर्षक से उद्धृत है। यह श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई द्वारा रचित काव्य मीरा सुधा सिंधु से ली गई है। प्रसंग और देखें तो प्रस्तुत पद में मीराबाई अपने प्रभु श्री राम के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर उनसे अपने नयनों और मन में बसे रहने का अनुरोध कर रही हैं। यहाँ मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। व्याख्या देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, संदर्भ जो है इस पदावली में यही हमारे जो भी पदावली आएंगी, इसके बाद सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी, तो सब में संदर्भ यही रहेगा। तो मैं बार बार आपको संदर्भ नहीं बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पहली बार है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप संदर्भ को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो व्याख्या देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रेम में लीन मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे कृष्ण, आप मेरी आंखों में बस जाओ। आपके सिर पर मोर के पंखों से निर्मित मुकुट व कानों में मछली के आकृति के कुंडल शोभित हो रहे हैं। इन सभी के कारण आपका सौंदर्य मनमोहक लग रहा है। आपके मस्तक पर सुंदर लाल तिलक से शोभित होने वाली यह छवि मेरे मन प्राणों में वास करती है। मीराबाई आगे कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आपकी यह सांवली सलोनी सूरत रंग मन को मोहने वाली है। साथ ही आप ये विशाल नेत्र और अमृत रस से भरे सुंदर होंठ पर विराजित मुरली आपकी शोभा को और बढ़ा रही है। श्री कृष्ण के हृदय पर वन के पत्र पुष्पों से निर्मित वैजंती माला सुशोभित है। उनकी कमर पर बंधी करधनी में छोटी छोटी घंटियां सुशोभित हो रही हैं। उनके पैरों में बंधे घुंघरुओं में ध्वनि सुनने में मधुर प्रतीत हो रही है। मीराबाई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप सज्जनों को सुख प्रदान करने वाले और भक्तों से प्रेम भाव रखने वाले हैं। आप मेरे नेत्रों में आकर बस जाएं। अगर आपका काव्य सौंदर्य देख रहे हैं तो काव्य सौंदर्य लिखा है, भाषा क्या है, गुण क्या है, छंद क्या है, अलंकार क्या है। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम नेक्स्ट वाले अपने पदावली में चलते हैं। दूसरी वाली पदावली में कह रही हैं, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्त्र अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त समायो, सत की नाव केवटिया सदगुरु भाव भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो। ठीक है फ्रेंड, शब्दार्थ दिया है, आप देख लीजिएगा। संदर्भ आपको मैंने पहले बता दिया था कि वही होता है। प्रसंग आप देख लीजिए। प्रसंग कहती हैं, प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के प्रेम की अनन्य साधिका मीराबाई ने सदगुरु की कृपा से प्राप्त होने वाले राम नाम के महत्व अर्थात ईश्वर के महत्व को बताया है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कहती हैं मीराबाई, कहती हैं कि मैंने राम नाम रूपी अनमोल रत्न प्राप्त कर लिया है। यह अमूल्य रत्न मुझे मेरे गुरु ने प्रदान किया है, जिसे मैंने गुरु की कृपा मानकर अपना लिया है। यह राम नाम रूपी अनमोल रत्न पाकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है हुआ मानो जन्म जन्म का खोया हुआ खजाना प्राप्त हो गया हो। इससे पहले मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ था वह इस भौतिक संसार में ही खो गया था। मीराबाई कहती हैं आगे, यह राम नाम रूपी रत्न ऐसा खजाना है जो कभी खर्च नहीं होता, जिसे चोर भी चुरा नहीं सकता और खर्च करने पर दिन प्रतिदिन बढ़ता है। इससे 1.25 गुना वृद्धि होती है। मीराबाई आगे कहती हैं कि मुझे तो सत्य रूपी नाव प्राप्त हो गई है, जिसके खेवनार मेरे सदगुरु हैं। मुझे विश्वास है कि
इस सत्य रूपी नाव में चढ़कर मैं इस संसार रूपी विशाल सागर को पार करने में सफल हो जाऊंगी, अर्थात मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अंत में मीराबाई कहती हैं कि चतुर गिरधर गोपाल श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मैं सदैव हर्षपूर्वक उनके नाम का गुणगान करती रहती हूँ। काव्य सौंदर्य दिया गया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज इस पार्ट में हम 2 ही शब्दावली को देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम अपनी पदावली तीसरी और चौथी को लेकर आएंगे। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों को जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।